चुप्पी ने अंदर ही अंदर गुस्से को पनपने दिया। 1977 में चुनाव हुए और जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। यह उनकी पहली बड़ी हार थी, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक ठहराव था। इंदिरा गांधी ने इस हार से यह सीखा कि सत्ता खोई जा सकती है, लेकिन वापस भी लाई जा सकती है। और इसी वापसी की राजनीति में पंजाब एक अहम मोहरा बन गया। पंजाब उस समय पहले से ही असंतोष से भरा हुआ था। 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद सिख पहचान और राजनीतिक अधिकारों को लेकर बहस जारी थी। अकाली दल आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के जरिए अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहा था। यह मांग संवैधानिक दायरे में थी, लेकिन केंद्र सरकार इसे शक की निगाह से देख रही थी। इसी बीच कांग्रेस ने पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए एक अलग रास्ता चुना, और यही वह फैसला था जो आगे चलकर जानलेवा साबित हुआ। इसी दौर में एक धार्मिक प्रचारक के रूप में उभरे जरनैल सिंह भिंडरावाले को परोक्ष रूप से बढ़ावा दिया गया। शुरुआती वर्षों में भिंडरावाले एक कट्टर धार्मिक वक्ता थे, जो नशे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलते थे। ग्रामीण सिख युवाओं में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और कांग्रेस को लगा कि उनके जरिए अकाली दल के राजनीतिक आधार को तोड़ा जा सकता है। लेकिन राजनीति में पाले गए ऐसे किरदार अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। भिंडरावाले की भाषा धीरे धीरे और उग्र होती गई। उनके भाषणों में अब सिर्फ धार्मिक सुधार नहीं, बल्कि सशस्त्र प्रतिरोध के संकेत मिलने लगे। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और इसी समय पंजाब में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। हत्या, डर और अविश्वास का माहौल बनने लगा। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने लगे और धीरे धीरे भिंडरावाले सिख उग्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा बनते चले गए। गोल्डन टेम्पल परिसर में उनका प्रभाव बढ़ता गया और हथियारों का जमावड़ा होने लगा। यह अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा था, बल्कि राज्य की संप्रभुता से जुड़ा प्रश्न बन चुका था। इंदिरा गांधी इस स्थिति को समझ रही थी, लेकिन उनके सामने विकल्प सीमित थे। अगर वह सख्ती करती तो सिख समुदाय में असंतोष बढ़ता, और अगर वह नरमी दिखाती तो राज्य कमजोर दिखाई देता। कई दौर की बातचीत, असफल समझौते और राजनीतिक दबावों के बाद स्थिति उस बिंदु पर पहुंच गई जहां कोई भी फैसला नुकसान के बिना संभव नहीं था। और इसी असमंजस, इसी देरी और इसी राजनीतिक गणना के बीच वह चिंगारी सुलगती रही जो आगे चलकर 1984 की आग बनने वाली थी। और जैसे जैसे पंजाब में हालात बिगड़ते गए, दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के सामने विकल्प कम होते चले गए। 1981 से 1983 के बीच पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ी। पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हुई, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और आम नागरिकों के मन में डर बैठने लगा। भिंडरावाले अब सिर्फ एक धार्मिक वक्ता नहीं रहे थे, बल्कि उनके आसपास सशस्त्र समर्थकों का घेरा बन चुका था। गोल्डन टेम्पल परिसर में उनकी मौजूदगी प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक हो चुकी थी। वहां हथियार जमा होने की खबरें खुफिया एजेंसियों तक पहुंच रही थी। केंद्र सरकार के पास लगातार रिपोर्टें आ रही थी कि अमृतसर में स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। फिर भी इंदिरा गांधी अंतिम फैसला लेने से हिचक रही थी, क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि स्वर्ण मंदिर पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई सिर्फ कानून व्यवस्था का कदम नहीं, बल्कि एक धार्मिक और भावनात्मक विस्फोट बन सकती है। महीनों तक बातचीत के प्रयास हुए, अकाली दल के नेताओं से मुलाकातें हुई, बीच बीच में नरमी और सख्ती के संकेत दिए गए, लेकिन जमीन पर हालात लगातार